प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज आज हमें अपने आप में उतरने का उपाय बतला रहे हैं और वह कह रहे हैं जब भी हमें अपने आप को पाना है तो हमें ध्यान में उतरना पड़ेगा। जब तक आप यहां वहां देखते रहोगे आपको सब तो दिखेगा लेकिन स्वयं को आप नहीं देख पाओगे। चाहते क्या हूं? शांति की सफलता। जब जब आप यहां वहां दूसरों को देखोगे आपको सफलता तो मिल जाएगी लेकिन शांति मिलने वाली आपको बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम शांति की तलाश में हैं और यदि हमने शांति को प्राप्त कर लिया तो उससे बड़ी सफलता दूसरी हो ही नहीं सकती। हम कितना भी घूम लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अंत में हमें शांति ही चाहिए पड़ती है। सुबह आप 3 बजे उठ जाओ, दिन भर जो जो करना करते रहो, लेकिन रात के जैसे ही 9-10 बजने लगेंगे आप शांति की खोज में लग जाओगे। और शांति की खोज का मतलब ही यही है कि आप आराम चाहते हो। कोई भी व्यक्ति कितना ही मजदूर क्यों ना हो, कितना भी लेबर क्वालिटी का क्यों ना हो, वो कितना भी महान स्वामी पन्ने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जिसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ कलम लो और उसको सिर्फ साइन करने, उसको क्या मेहनत हुई। लेकिन रात के वक्त वह भी चाहता है कि मेरे को भी विश्राम करना है। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज यही बतला रहे हैं कि सबसे बड़ा विश्राम यदि हमें मिलता है तो ध्यान के द्वारा मिलता है। और जब ध्यान करना ही है, ऐसा नहीं है कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान में लीनता तो हम लाते हैं लेकिन हर समय हर वक्त हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई ध्यान चलता रहता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। इन 4 ध्यानों में एक ना एक ध्यान में आप हर समय लीन रहते हो। अगर आप सो भी रहे हो ना तो उस समय है आपका जो अवचेतन मन है, मन की भी 2 दशाएं होती हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम सोते हैं तब हमारा कौन सा मन होता है? अवचेतन। जिस समय हम जागृत होते हैं उस समय चेतन मन। और वह कह रहे हैं कि जब तुम्हारा अवचेतन मन होता है तो वह अवचेतन मन भी कोई ना कोई ध्यान कर रहा होता है। अब ध्यान है क्या? जिसमें आप लीन होना चाहते हो। ध्यान कितने? 2 प्रकार के, एक स्वतः चलने वाला और एक में हम लीन होते हैं। कौन से कमल जी? एक ध्यान जो अपने आप अपनी गति को बनाए हुए है और एक हम कि जिस गति में और उसको स्पीड दे देते हैं। जब हम बैठकर ध्यान करते हैं बिल्कुल सोचते हैं कि सब हमने छोड़ दिया, हम अकेले बैठे हैं, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और ध्यान करते हैं। वह कौन सा ध्यान होता है? जब हम ध्यान में लीन होना चाहते हैं। और एक ध्यान वह होता है जिसमें हर समय हम लीन होते हैं। उस ध्यान से हम चाहकर भी निकल नहीं पाते हैं। उस ध्यान से हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, हम उस ध्यान से बच नहीं पाते हैं। कौन कौन से ध्यान? आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों अशुभ ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों शुभ ध्यान। अब आप यहां इस ध्यान की गहराई को पकड़ने का प्रयास करना, उस ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करना कि हमारा जो ध्यान चलता रहता है उसमें आर्द्र और रौद्र ध्यान क्या होता है।
धर्म और शुक्ल ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान के भी 4 वेद, ध्यान के 4 वेद, आर्त ध्यान के भी 4 वेद, रौद्र के भी 4, धर्म के भी 4 और शुक्ल ध्यान के भी 4। शुक्ल ध्यान बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है, इसलिए हम उसको आज नहीं समझेंगे। हम अभी जो हमारे सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा पे जिस ध्यान का प्रभाव होता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आर्त ध्यान, उसके 4 भेद, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निधान। इन 4 ध्यानों में सबसे ज्यादा हमें ध्यान चलता है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। अब देखो आप, इष्ट वियोग, इष्ट का मतलब हमारा प्रिय है। अब वो बात अलग है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, कुछ भी हो सकता है। और वियोग का मतलब हमसे अलग। कि आप यहां बैठे हो, मान लो आप मंदिर में बैठे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब मान लो पंखे नहीं चल रहे होते, पंखे नहीं चल रहे होते तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता जॉनी भाई? गर्मी लग रही, पंखे चाहिए। मतलब पंखे की हवा का आपके दिमाग में जो चल रहा है, कौन सा हो गया? इष्ट वियोग। आप जिसको अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन वह आपके पास नहीं है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, क्षेत्र हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलेगा कि वह वस्तु, वह व्यक्ति मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे वह उपलब्ध नहीं हो रहा। कौन सा ध्यान हो गया? आर्त ध्यान। सबसे ज्यादा आर्द्र इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। मान लो आपके बगल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है पड़ोसी हो सकता है आपका पति भी हो सकता है आपकी पत्नी भी हो सकता है कि आपका भाई भी हो, आपका पिता हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपका बच्चा हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जो वस्तु मेरे पास है ये नहीं होनी चाहिए थी, कौन सा ध्यान हो गया? अनिष्ट संयोग। कि जो हमारे लिए अनिष्ट है, हमारे लिए अनिष्ट नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि वह हमारे लिए अनिष्ट है। ये हम लोगों की एक दृष्टि होती है अलग प्रकार की, कि हम इष्ट और अनिष्ट, हमारे लिए कोई भी वस्तु इष्ट नहीं होती है, हमारे लिए कोई भी वस्तु अनिष्ट नहीं होती है। हमारी बुद्धि है उसको इष्ट और अनिष्ट बना देती है। धूप क्या है आपके लिए? आपकी बुद्धि अगर कहेगी, आपको धूप में बैठा दिया जाएगा, तो क्या कहेगी? कि हमारे लिए वह अनिष्ट है। लेकिन योगियों को देखो, जो अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, योगी भक्ति में कहते हैं कि जो योगी होते हैं हाई लेवल वाले, वह धूप में बैठकर ध्यान करते हैं। आपने नाम सुना होगा अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज का। घंटों घंटों धूप में बैठकर साधना करते हैं। आपने, हमारे संघ के एक उपाध्याय महाराज हैं विश्रुत सागर जी महाराज, घंटों घंटों धूप में बैठकर साधना करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि वस्तु हमारे लिए कोई अनिष्ट है ही नहीं है, हमारे लिए कोई वस्तु इष्ट है ही नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है विनोद जी? कि जब तक हमारी जिससे बन रही है वो हमारे लिए इष्ट है, और जैसे ही हमारा उससे तालमेल मिलना बंद हुआ, भाई हमारे लिए अनिष्ट लगने लगता। जब शादी होती है शंभू भाई, तो सोचते हैं कि जल्दी ऐसा वक्त मिल जाए कि जो हमारे लिए इष्ट है उसके पास बैठने को मिल जाए। व्यक्ति वही, वस्तु वही है हमारे लिए, कोई अलग नहीं है।
लेकिन फिर किसका आ रहा? दृष्टि का। वह पत्नी जिसे हम चाह रहे हैं कि उसके पास हम बैठ लें, वह पति हम चाह रहे हैं कि वह हमारे पास बैठ ले, वह माता पिता जिसको हम सोच रहे हैं कि उनके पास हम बैठ लें, जब बच्चा छोटा होता है ना, माँ बाप से अगर उसको दूर करते हैं तो ऐसा रोता है, ऐसा चिल्लाता है और दौड़ के सीधे माँ बाप को लपेट लेता है। और जही बच्चा वह बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसको ऐसे लगते हैं कि ये कांटों की तरह चुभ रहे हैं। वही बच्चे जो पहले बचपन में माता पिता को देखकर उन्हें कैसी एनर्जी मिलती थी, उन्हें लगता था कि अगर मैं माता पिता के पास हूं तो मुझसे बड़ा बलवान दूसरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और वही बच्चे आज माता पिता को देखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता अगर हमारे पास हैं तो हमसे बड़ा कमजोर दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है। किसका फेर है? सिर्फ दृष्टि का फेर। माता पिता तो वही है जिन्होंने तुम्हें बचपन में उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया था। माता पिता तो वही है, माता पिता बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तुम जैसे पहले थे तुम भी वैसे ही हो, फिर आखिर बदला क्या है? क्या बदल गया? माता पिता बदल गए। ये लोग कहते वो कुंभ के मेले में खो जाते, जब वो 12 साल में गोमटेस में मेला लगता उसमें लोग खो जाते, तो उसमें खो गए थे क्या माता पिता? कि तुम खो गए थे? कि तुमने ऐसी कोई चीज खा ली कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई? बिल्कुल भी नहीं। हमारी दृष्टि बदल गई कि जो माता पिता हमें कभी एनर्जी दिया करते थे, आज बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हीं से हमें एलर्जी सी लगने लगती है कि हमारे लिए इष्ट कोई नहीं होता है, अनिष्ट कोई नहीं होता है। वह दो पड़ोसी कभी साथ बैठ के खाना खाया करते थे, और अगर आज गलती से अगर एक दूसरे को दिख जाते हैं तो वह खाना छोड़कर उठ जाते हैं। वह दृष्टि बदल गई। जब जब आपकी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि तो वही रहेगी, लेकिन सृष्टि आपको बदली बदली दिखने लगेगी, इष्ट भी होगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वही लोग बैठे जो हमारे लिए अच्छे लगते हैं, और मान लो नहीं बैठे हैं तो कैसा लगेगा आपको? अरे उसको मन में जो आपकी आकुलता व्याकुलता चल रही है, हमें उसको लाना है। उस वस्तु से हमारा वियोग हो गया, कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन 24 में से 24 घंटे एक समय भी ऐसा नहीं रहता है कि हम आर्त रौद्र आदि ध्यानों में लीन न रहते हो। अनिष्ट संयोग। अब ऐसी कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपके बगल में आके आ गई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप सोचो कि शत्रु ही हमारे लिए अनिष्ट संयोग है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सामने आपको वह गुलाब का फूल बहुत पसंद है, गुलाब का फूल आपको बहुत पसंद है, लेकिन उस गुलाब का फूल भी आपको कब तक पसंद आता है? कब तक पसंद आता? एक समय वही आपको अनिष्ट प्रतीत होने लगता। हमारे लिए कब क्या इष्ट बन जाए, कब क्या अनिष्ट बन जाए, हमें खुद पता नहीं चलता। और आचार्य भगवान इस गाथा में यही कह रहे हैं कि आपको अपने दोनों प्रकार में अपनी बुद्धि को बिल्कुल समदृष्टि बनाए रखना है। चाहे हम कांटे हमारे सामने रखे रहें, वो हमको चुभने वाले नहीं है। कांटे हमारे सामने रखे रहें, वो हमको चुभने वाले बिल्कुल भी नहीं है, जब तक हम अपना पैर उन कांटों के ऊपर ना रख लें। आपके सामने कितने भी फूल रखे रहेंगे, लेकिन वह आपकी जो सॉफ्टता है उसको देने वाले नहीं रहेंगे। जब तक आप जाकर उन पर बैठ ना जाओ, जब तक आप जाकर उन पर पैर ना रख दो, जब तक आप उसको टच नहीं करोगे, वह आपको अपनी मुलायमता देने वाली नहीं है। आपके बगल में कोई भी बैठा रहे, कोई भी बैठा रहे, आप तो ये सोचो कि इस दुनिया में मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही मुझको जाना है। जो मेरा इष्ट भी अगर मेरे बगल में बैठ जाता तो क्या कर लेता?
जब व्यक्ति मरता है उसके आसपास कौन रहता? विनोद जी, उसके आसपास कौन रहता है? आपके दादाजी का जब देहांत हुआ था तब उनके पास कौन कौन था? सारे इष्ट लोग। कौन थे? सारे इष्ट लोग। जब आपका विवाह हुआ था, जब आप फेरे उस अग्नि के चक्कर लगा रहे थे, तो आपके सामने कौन था? सबसे ज्यादा इष्ट। लेकिन जब आपके दादाजी का देहांत हुआ तो वह इष्ट कितने इष्ट बने रहे? वही इष्ट हमारे लिए अनिष्टता का साधन जुटा जाते हैं जो हमारे लिए कभी इष्ट हुआ करते थे। आप किसके मरने पर रोते हो? किसके मरने पर? सुधीर भाई, तुम जब रोते हो तो किस बात पर रोते हो? हमें हमारी जिंदगी में रोना भी बहुत जरूरी है। रोना नहीं है, रोना जरूरी है, लेकिन रोना बिल्कुल भी नहीं है। एक शोध चला, अभी सबसे ज्यादा पेशेंट किस चीज के हैं? हार्ट पेशेंट। तो एक सर्वे चला कि सबसे ज्यादा वह पेशेंट किसके मिलते हैं? मतलब स्त्रियों को कि पुरुषों को? किसको? पुरुषों को। कारण क्या है? उस सर्वे में ये बात आई है कि महिलाओं को जब कष्ट होता है, तनाव होता है, तो वह रो लेती हैं, तो उनका तनाव कम हो जाता। लेकिन पुरुष वर्ग रोता नहीं है, तो उनका तनाव इतना इकट्ठा होता चला जाता दिमाग में, इतना इकट्ठा होता चला जाता है कि वह दिमाग दिल को बस्ट कर देता, और उसका परिणाम ये निकलता है कि हार्ट अटैक जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको आंसू आए, उनको कभी भी मत रोकना। रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है रोना यानी कि संकलेश करना, और संकलेश यानी कि संकलेश करने से बड़ा दूसरा पाप दूसरा है ही नहीं है। दुख देने में सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली है तो वह हमारा संकलेश।